हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एसएस एकेडमी। तो जैसे कि हम अपने एनसीईआरटी क्लास 10 मैथ के क्वेश्चंस कर रहे हैं, आज हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। सबसे पहले क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं। क्या कहता है क्वेश्चन में? चेक वेदर 6 की पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर। मतलब क्या होगा क्वेश्चन का कि 6 की पावर n अगर हम करते हैं तो इसको सॉल्व करते हैं तो क्या जो नंबर आएगा वो एंड किस पे होना चाहिए? 0 पे। क्या वो नंबर 0 पे एंड होता है या फिर नहीं होता, हमें इसके बारे में बताना है। और जो हमने यहाँ पर n लिया है वो क्या होना चाहिए? हमारा नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर कौन से होते हैं हमारे पास? 1 2 3 4। तो ये सारे क्या है हमारे पास? हमारे नेचुरल नंबर। तो पहले इसको क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन ये कह रहा है कि अगर मैं 6 की पावर 1 करती हूँ, क्योंकि n मुझे कितना रखना है? नेचुरल नंबर। तो मैंने पहले 1 वेक्टर देखा है। अगर मैं 6 की पावर 1 करती हूँ तो ये कितना आता है? 6। अब क्योंकि इसमें एक ही डिजिट है, यूनिट प्लेस, ये कितना आ रहा है मेरे पास? 6। सेम इसी तरीके की तरह मैं 6 की पावर 2 करती हूँ तो ये कितना आता है? 36। इसकी भी यूनिट प्लेस कितनी आ रही है मेरे पास? 6 आ रही है। अगर मैं 6 की पावर 3 करती हूँ तो ये कितना आता है? 216। इसकी भी यूनिट प्लेस कितनी आ रही है मेरे पास? 6 आ रही है। और क्वेश्चन क्या पूछना चाह रहा है कि अगर 6 की पावर n करते हैं तो उसकी जो यूनिट प्लेस है वो क्या आनी चाहिए आपके पास? 0। ओके, उसकी यूनिट प्लेस क्या आनी चाहिए आपके पास? 0 आनी चाहिए। अब पहले तो ये देखें कि क्या ऐसा कोई नंबर आएगा जिसे हम करेंगे तो यहाँ पर 0 आ जाए। तो उसके लिए कुछ कंडीशन समझते हैं। जैसे मान लेते हैं मैंने एक नंबर ले लिया आपके पास 80। ओके, अब अगर मैं 80 के फैक्टर करती हूँ तो हम इस 80 को लिख सकते हैं 8 इंटू 10। देख सकते हैं सभी जातरी क्या बनेगा हमारे पास? 80 बनेगा। अब 10 का मतलब हुआ 10 को और ब्रेक कर दे तो कितना हो जाता है? 2 और 5। सेम ऐसे ही मान लीजिए आपने नंबर ले लिया 70। तो 70 को आप ब्रेक करेंगे तो कितना हो जाएगा? 7 इंटू 10। 10 की क्या हो गए? 2 इंटू 5। तो हमने ये देखा अगर किसी भी नंबर के यूनिट प्लेस पर या लास्ट डिजिट पर 0 है तो उसके 2 और 5 तो फैक्टर होंगे ही होंगे ना। यानी कि अगर मुझे किसी नंबर के यूनिट प्लेस पर 0 लाना है तो उसके 2 और 5 ये दोनों ही उसके फैक्टर होने ही चाहिए। अब इन दोनों को फैक्टर बनाने के लिए हमें चेक करना है कि अगर मैं 6 के फैक्टर करती हूँ तो 6 के फैक्टर कौन कौन से होंगे? 6 के फैक्टर होंगे 2 और 3। अब मुझे चाहिए 2 और 5, लेकिन 6 के फैक्टर क्या है? 2 और 3 है। 2 और 3 है और मुझे चाहिए 2 और 5, क्योंकि यहाँ पर 5 मिसिंग है। तो हमारा आंसर क्या होगा कि 6 की पावर n अगर हम करते हैं तो उसके यूनिट प्लेस पर कभी भी 0 नहीं आएगा। हमने इसका ऑरली आंसर तो जान लिया। अब हमारे पास मेन क्या है कि हमें इसको आंसर को लिखना किस तरीके से। तो लिखते किस तरीके से देखते हैं। क्वेश्चन से उठाएंगे 6 की पावर n कैन एंड विद द डिजिट ऑफ 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर। कि यहाँ से उठा लेते हैं 6 की पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0 if 2 and 5 both are its prime factor। ओके, यहाँ आंसर बना हमारे पास कि 6 की पावर n का डिजिट 0 तब आएगा जब इसके 2 और 5 दोनों फैक्टर होंगे। ध्यान रखिएगा मैं बोल रही हूँ दोनों फैक्टर, कोई एक नहीं, दो, 2 और 5 दोनों ही इसके फैक्टर होने चाहिए। तो मैंने लिखा 6 की पावर n। अब 6 की पावर n को कैसे ब्रेक कर सकते हैं? 2 इंटू 3। पावर तब भी क्या रहेगी हमारे पास? n ही रहेगी। अब अगर हम देखें तो हमें क्या चाहिए? 2 इंटू 5 की पावर n चाहिए। और क्योंकि यहाँ पर 5 नहीं है, सिंस 6 की पावर n कैन नॉट एंड विथ द डिजिट 0 बिकॉज इन एब्सेंस ऑफ 5। आप ये भी लिख सकते हो या फिर ये कह सकते हो कि 2 and 5 both are not factor of this, that's why 6 की पावर n cannot end with digit 0। सो आई होप आपको ये क्वेश्चन नंबर 5 आपका समझ आ गया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।